गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राजेश वर्मा, अकाउंटिंग लेक्चरर। देखिए स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में 11th क्लास तो जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसमें आपको डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि पुस्तक पालन और लेखाक्रम में क्या अंतर होता है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियोज में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि बुक कीपिंग होता क्या है और अकाउंटेंसी होता क्या है। ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में आप डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो देखिए, ये डिफरेंस की हेडिंग है, चलिए आधार, बेस ऑफ डिफरेंस। हम इन आधार पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद बुक में एक बार आप लर्न करेंगे, पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अवस्था के आधार पर, स्टेज के आधार पर, बेस ऑफ स्टेज। देखिए, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है? प्राइमरी, यानी कि प्रथम अवस्था होती है, क्योंकि प्रत्येक बिजनेस के ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम बुक कीपिंग में ही रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। जबकि अकाउंटेंसी सेकंड स्टेज होता है, द्वितीय अवस्था होती है, क्योंकि लेखाक्रम में पुस्तक पालन के बाद कार्य किया जाता है। फर्स्ट बुक कीपिंग में हम वर्क करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के होते हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर बनाते हैं, हम ट्राइवेज तैयार करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटेंसी का वर्क शुरू करते हैं। इसीलिए अकाउंटेंसी को द्वितीय अवस्था यानी कि सेकेंड स्टेज माना जाता है। देखिए सेकेंड पॉइंट, उद्देश्य। देखिए स्टूडेंट, बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को डे बाय डे रिकॉर्ड करना, डे बाय डे रिकॉर्ड करना, डेली रिकॉर्ड करना। जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको डेली रिकॉर्ड करना। जबकि लेखाकरण का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो हमने बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनकी जांच करना। जो भी हमने पुस्तक पालन में यानी कि बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में या लेजर में, उनकी जांच करना लेखाकरण का उद्देश्य होता है। थर्ड पॉइंट, कार्य, वर्क क्या रहता है। देखिए, पुस्तक पालन का जो कार्य होता है वो होता है बिजनेस के प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक तरीके से डे बाय डे रिकॉर्ड करना। जबकि लेखाकार का कार्य होता है व्यापार खाता बनाना, लाभ हानि खाता बनाना, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना और व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। और लेखाकार का जो कार्य होता है ये तो है ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करना और जो भी पुस्तक पालन के जो भी आंकड़े हैं उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना। क्योंकि लेखाकरण जो सूचना प्राप्त करता है, जो भी आंकड़े प्राप्त करता है वो बुक कीपिंग से करता है। तो लेखाकरण का जो कार्य होता है वो होता है कि पुस्तक पालन से सूचना और आंकड़ों को एकत्रित करके यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या करना, सही चित्र प्रस्तुत करना बिजनेस का या उनका विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, कार्य का समय एवं अवधि। देखिए, बुक कीपिंग में जो कार्य का समय होता है वो एक दिन होता है, क्योंकि बुक कीपिंग में डे बाय डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसीलिए बुक कीपिंग में एक दिन का समय होता है।
जबकि लेखाक्रम में कार्य का जो समय होता है वो 1 वर्ष का होता है, क्योंकि कार्य का जो हम लेखाक्रम में वर्क करते हैं वो वर्ष के अंत में करते हैं। जब हमें बुक कीपिंग से सूचनाएं प्राप्त होती हैं तब हम लेखाक्रम में वर्क शुरू करते हैं, जिसका समय 1 वर्ष होता है। उसकी जो अवधि होती है अकाउंटेंसी की वो 1 ईयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, व्यापारिक लेन देनों का लेखा खतौनी एवं शेष निकालना। देखिए स्टूडेंट, बुक कीपिंग में जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है और खतौनी तैयार की जाती है, यानी कि लेजर प्रिपेयर करते हैं। प्रत्येक ट्रांजैक्शन का हम अलग अलग खाता तैयार करते हैं। खतौनी का मतलब होता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अलग अलग हिस्सों में बांटना एवं शेष निकालना और उनका बैलेंस निकालना। जैसे हम राम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राम से लेन देन कर रहे हैं, हम कुछ उससे खरीद भी रहे हैं, उसको विक्रय भी कर रहे हैं, तो हम उसमें राम का खाता बनाएंगे बुक कीपिंग में और राम का बैलेंस निकालेंगे कि हमारा कितना बैलेंस राम पर है या राम का हम पर बैलेंस है। तो ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं तथा प्रत्येक खाते में जो शेष निकाला जाता है वो बुक कीपिंग में ही निकाला जाता है। जबकि लेखाक्रम में जो भी लेजर हमने प्रिपेयर किए हैं, जनरल एंट्री में ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया है, उनको लेखाक्रम की सहायता से उनकी जांच की जाती है कि वो ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किए हैं या फिर जो हमने लेजर प्रिपेयर किया है वो ठीक है या गलत है। तो इनकी जांच लेखाक्रम के अंतर्गत की जाती है तथा लेखाक्रम में व्यापार की वित्तीय स्थिति का सही पता लगाया जाता है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंतर्गत बिजनेस की बैलेंस शीट तैयार की जाती है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का सही पता लगाया जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। 6th पॉइंट है सुधार एवं समायोजन लेखे करना। सुधार या समायोजन का मीन समझ रहे होंगे कि जब कोई मिस्टेक हो जाती है उसको सही करना, उसको सुधार करना। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा कोई ट्रांजैक्शन 1000 रुपये का है और गलती से वो 10,000 रुपये का लिख गया, तो अब क्या करोगे? ये मिस्टेक तो हो गई, रिकॉर्ड हो चुका, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुधार कर सकते हैं या इसका कोई ना कोई समायोजन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बुक कीपिंग में सुधार एवं समायोजन के लेखे नहीं किए जाते, जबकि लेखाकरण के अंतर्गत सुधार एवं समायोजन के लेखे किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7, अंतिम खाते बनाना। देखिए, पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अंतिम खाते में कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अंतिम खाते में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों खाते हम तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए स्टूडेंट, बुक कीपिंग में यानी कि पुस्तक पालन में अंतिम खाते तैयार नहीं किए जाते, जबकि लेखाक्रम में अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। यानी कि लेखाक्रम में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। 8 पॉइंट, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। देखिए, बुक कीपिंग एक क्लर्क का काम होता है। जो एक क्लर्क का काम होता है तो वो बुक कीपिंग का वर्क होता है। इसलिए पुस्तक पालन में बुक कीपिंग में वर्क करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लेखाक्रम में वर्क करने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। लेखाक्रम में वर्क करने के लिए एक ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति
अकाउंटेंसी में तभी वर्क कर सकता है जब उसको कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ उसको ट्रेनिंग दी गई हो, तभी वो अकाउंटेंसी के अंतर्गत वर्क कर सकता है। जबकि बुक कीपिंग में कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है निर्भरता, यानी डिपेंड, दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंड हो, ठीक है, जबकि आपके मम्मी पापा वो खुद कमा रहे हो तो वो स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इसी प्रकार से देखिए डिपेंड्स यानी निर्भरता। देखिए बुक कीपिंग स्वतंत्र होता है क्योंकि प्रत्येक बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड बुक कीपिंग में किया जाता है, इसलिए वो किसी भी अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं होता है। जबकि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग से ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी कि सूचनाओं को एकत्रित करता है, इसीलिए अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यंत्रीकरण। देखिए बुक कीपिंग में वर्क करने के लिए हमें यंत्रीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो इन यंत्रों की हमें बुक कीपिंग में वर्क करने के लिए आवश्यकता होती है। जबकि अकाउंटेंसी लेखाक्रम में वर्क करने के लिए हमें यंत्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी का वर्क क्या होता है कि जो भी बुक कीपिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिली है उनका सही से एनालिसिस किया जाए, उनको सही से उनका अध्ययन किया जाए और बिजनेस की सही फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाया जाए, व्यापार खाता बनाया जाए, लाभ हानि खाता बनाया जाए, आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाए। तो उसमें क्या किया जाता है, लेखाक्रम में एनालिसिस की जाती है टोटल बिजनेस की। इसीलिए एनालिसिस के अंतर्गत किसी यंत्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके 10 टॉपिक थे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पहले आप बुक कीपिंग के बारे में समझेंगे कि बुक कीपिंग होता क्या है, बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, बुक कीपिंग का कार्य क्या है, ये सभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाएंगे। अकाउंटेंसी भी आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैंने इन दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। तो 1 बाय 1 टॉपिक, 1 बाय 1 हेडिंग जो हमने आपको यहाँ कराई है उनको बुक से लर्न करेंगे, 2 बार आप वीडियो सुनेंगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।